नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लोन मंत्री में। चैनल में पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके आगे अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आपका आपने थंबनेल देखा है, अगर आप होम लोन लेने जा रहे हैं, ज़मीन लेके प्रॉपर्टी बनवा रहे हैं या बनवाने के लिए पैसा चाहिए, तो ये भैया जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ध्यान से देखिएगा, वरना आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। दोस्तों, क्या होता है कि जब भी हम घर बनवाने के लिए पैसा लेते हैं या दुकान बनवाने के लिए या अपनी जो प्रॉपर्टी उसको बनवाने के लिए हम पैसा लेते हैं, तो जाहिर सी बात है जो बैंक हमको जो पैसा देती है वो देती है पार्ट पेमेंट में। यानी आपका 20 लाख का लोन हुआ और आपको बनवाने के लिए चाहिए, तो जैसे जैसे आपका मकान बनता जाता है आपको बैंक उसी प्रकार से पैसा देती रहती है और आपका ईएमआई जो होता है वो भी इस पे लगता है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं ईएमआई बोलना गलत होगा, यहाँ होगा प्री ईएमआई। जब तक कि अगर आपका 20 लाख का लोन सेंक्शन हुआ है और जब तक कि वो पूरा पैसा नहीं निकल जाता, बैंक यहाँ पे आपको ईएमआई नहीं लगाती। लोग बहुत खुश हो जाते हैं, भैया 20 लाख का हुआ है, ईएमआई कम आ रही। वो एक्चुअली में प्री ईएमआई है। और प्री ईएमआई क्या होती है? वो होता है जितना भी आपका लोन डिसबर्स हुआ है, जितना पैसा आपको निकाल के दिया गया है, उसका केवल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट यानी जो मूल राशि होती है उसमें से आपका कुछ भी कम नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या गौर करने वाली बात है? गौर करने वाली बात है, कोशिश ये करिए कि बैंक से बोलिए, भैया अगर हम घर बनवा रहे हैं तो क्या वो हमको पूरा पैसा एक साथ दे सकते हैं किसी और प्रोडक्ट में चेंज करके, या मैक्सिमम पैसा उनसे लेने की कोशिश करिए और जितनी जल्दी हो सके अपना घर कंप्लीट करा के, अपनी प्रॉपर्टी दुकान जो भी है उसको कंप्लीट करा के लोन का जो पूरा अमाउंट है वो उसको आप फाइनल डिसबर्स करा लीजिए। कई लोगों को ये जानकारी नहीं होती है, वो बोलते हैं भैया कि हमको टाइम नहीं मिल पा रहा, हम धीरे धीरे घर बनवा रहे हैं। बैंक भी आपको धीरे धीरे पैसा दे देता है। ये कई बार प्रोसेस साल 2 साल 2.5 साल तक चलता रहता है और 2.5 साल के बाद जब आता है और आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बोलोगे भैया हमारा कितना पैसा बाकी है, तो आपने जितना लोन लिया होगा उससे ज़्यादा बाकी होगा या उतना होगा, क्योंकि अभी तक आप प्री ईएमआई दे रहे थे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपने अगर कंस्ट्रक्शन के लिए, घर बनाने या प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया है, बिल्डिंग बनाने के लिए लोन लिया है, तो उसको आप जल्दी से जल्दी लेके ख़त्म कर दें। यदि बीच में आपको लगता है ज़रूरत नहीं है तो बैंक में तुरंत जाके या एनबीएफसी में तुरंत जाके उसको लोन को डाउनसाइज करने की एप्लीकेशन लें और उनसे रिसीविंग लें, भैया हमको अब और पैसा नहीं चाहिए, हमारा लोन यहीं पे लाके आप रिस्ट्रिक्ट कर दो। उससे क्या होगा, आपकी जो प्रॉपर ईएमआई होगी वो चालू हो जाएगा और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो लगना स्टार्ट हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल अमाउंट से भी लोन कम होने लग जाएगा। अदरवाइज जब तक आपका लोन पूरा डिसबर्स नहीं हुआ है, बैंक को फ़ायदा ही फ़ायदा है, एनबीएफसी को फ़ायदा ही फ़ायदा है, वो केवल आपसे इंटरेस्ट वसूलते रहेंगे। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में से मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।